दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अरुण वर्मा और हमारे YouTube चैनल का नाम है नीति मंथन। यह हमारा YouTube चैनल नीति मंथन में पहला वीडियो है और इस वीडियो का जो हमने टाइटल रखा है वो आपको हमारे थंबनेल में दिख ही रहा होगा। टाइटल है कांग्रेस का बड़ा सच, विजन और मिशन की कमी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस का मिशन है, क्या कांग्रेस का विजन है और इसमें क्या कमियां हैं। तो दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। सबसे पुरानी पार्टी का जो तमगा है वो कांग्रेस खुद ही अपने छाती पे लटकाकर घूमती है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो किसी भी तरीके के न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हों, किसी भी तरीके की डिबेट्स हों, हर जगह आप देखते होंगे कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो हमेशा ये चीज़ बोलने से कभी नहीं चूकते कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस ने ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कांग्रेस ने ही भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई है। परंतु आज के दौर में क्या कांग्रेस अपने विजन और मिशन की कमी के कारण देश में एक क्षेत्रीय पार्टी से ज़्यादा बड़ी पार्टी रह नहीं गई है? अगर हम अभी 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजों को देखें तो मात्र 99 सीट कांग्रेस ले पाई है और इसके अगर हम कंपैरिजन में दूसरे अगर लोकल क्षेत्रीय पार्टियों को देखें तो उनका परफॉर्मेंस फिर भी बहुत बेहतर रहा है, जो कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और एक नेशनल पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस मात्र 99 सीट लेके आ पाई है और 2019 और 2014 के चुनाव में तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर थी। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करना चालू करते हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस इतनी ज्यादा आज बुरी स्थिति में है? मुझे जो लगता है इसका जो असली कारण है वो है एक अस्पष्ट विजन। विजन में किसी भी तरीके की कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरा, मिशन का अभाव। कांग्रेस के पास में किसी भी तरीके का कोई मिशन का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिससे कि वो देश की जनता को अपना विजन और मिशन सामने रख सके। कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, ये हम सभी जानते हैं। कांग्रेस अपने जो अस्पष्ट नेतृत्व के कारण उलझी हुई है। अस्पष्ट नेतृत्व का मतलब कि कांग्रेस के पास में ना तो कांग्रेस के नेता स्पष्ट हैं कि हमारा मेन लीडर कौन है। मेन लीडर मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी में अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, परंतु आम जनता क्या उन्हें इस रूप में देखती है? मुझे नहीं लगता। जहां तक मेरा मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पे जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को चलाने में आज भी राहुल गांधी की ही भूमिका है। राहुल गांधी के अलावा मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी में किसी भी दूसरे नेता की सुनी जाती है। दूसरा, कि क्या कांग्रेस में कोई दूसरा ऐसा नेता है जो कांग्रेस को आगे लीड कर सकता है? क्या राहुल गांधी नेता हैं? क्या सोनिया गांधी नेता हैं? कोई स्पष्टता नहीं है इसमें। तो सबसे बड़ी जो अस्पष्टता है वो है नेतृत्व की स्पष्टता, कि नेतृत्व कौन कर रहा है। ठीक है। और दूसरी अस्पष्टता है कि कांग्रेस के पास में किसी भी तरीके का ठोस स्पष्ट रोड मैप नहीं है। ठोस स्पष्ट रोड मैप के ऊपर अगर अभी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके के ठोस स्पष्ट रोड मैप की जरूरत होती है एक राजनीतिक दल को अपनी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला, स्पष्ट विजन नहीं है। दूसरा, मिशन का अभाव है। इसी वजह से कांग्रेस अपनी लोकप्रियता दिन पर दिन खोती जा रही है और जनता उसकी जगह में दूसरे विकल्प के रूप में और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो पहले विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। अब अगर हम बात करें तो कांग्रेस
विचारधारा में बहुत उलझी हुई है। कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल अस्पष्ट है। कभी समाजवाद की बात करती है कांग्रेस पार्टी, कभी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है कांग्रेस पार्टी, कभी उदारवाद की बात करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की सोच इतनी उलझी हुई है कि आम जनता को तो ये समझ में ही नहीं आता है कि आपकी नीति क्या है। और अगर हम तीनों चीज की बात करें, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद, तो क्या ये तीनों चीजें एक साथ कभी भी एक दिशा में काम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। तो इसीलिए जब आपकी दिशा साफ नहीं है तो लोग आप पे आपका चुनाव के समय भरोसा कैसे करेंगे? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद, इसके अलावा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से परिवारवाद पे जाके टिक गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से परिवारवाद पे जाके टिक गई है। और अब आज के समय में जनता खुद पूछ रही है कि नेता कौन है, असली नेता कौन है? क्या राहुल गांधी असली नेता हैं, प्रियंका गांधी असली नेता हैं, या फिर कोई और इसकी स्पष्टता ना कांग्रेस पार्टी दे पाती है, ना कांग्रेस पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व का कोई भी नेता, ना उनके प्रवक्ता, ना कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता है, कोई भी स्पष्ट तौर पे ये नहीं कह पाता कि कांग्रेस का असली नेता कौन है। कोई सोनिया गांधी को नेता मानता है, कोई राहुल गांधी को नेता मानता है, कुछ प्रियंका गांधी को नेता मानते हैं, कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नेता मानते हैं, कुछ केसी वेणुगोपाल जी को नेता मान रहे हैं, और दो चार कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी तो कुछ बात ही ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जो अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नेता मानते हैं। उनमें से सुप्रिया श्रीनेत जी हैं एक, उसमें से पवन खेड़ा जी हैं एक, उसमें से जयराम रमेश जी हैं एक, ऐसे दो चार लोग और भी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने आप को कांग्रेस का नेता मानते हैं। तो एक नेतृत्व की जो अस्पष्टता है वो मेरे ख्याल से बहुत घातक है, और आने वाले समय में कांग्रेस को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर 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 अभी भी कांग्रेस ने अपने आप को नहीं सुधारा। पिछले चुनाव में देख लीजिए आप, 2019 चुनाव की हम अगर बात करें तो जब रणनीति की जरूरत थी तब कांग्रेस पार्टी केवल बयानबाजी, विवादों में उलझी रह गई। ना कोई ठोस रोड मैप दे पाई, ना कोई स्पष्ट नीति बता पाई कि हम चुनाव जीतने के बाद में देश को आगे किस दिशा में लेके जाएंगे। इसके कारण क्या नतीजे आए ये हम सब जानते हैं। यही कारण है कि जनता, खासकर युवा वोटर, यही कारण है कि खासकर युवा वोटर कांग्रेस से बहुत दूर होता चला जा रहा है। और इसके नतीजे अभी हमने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चुनाव हुए हैं उसमें, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो चुनाव हुए हैं उसमें, चंडीगढ़ में, ऐसे अलग अलग जगह में हमने जो युवा नेतृत्व के जो चुनाव हुए हैं उस चुनावों में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी किसी भी नए युवा नेतृत्व को आगे लाने में असक्षम सी लग रही है। मुझे तो असक्षम सी लग रही है। अब आगे समय ही बताएगा कि क्या हो सकता है। जैसा कि और एक बात और भी है कि हम सब जानते हैं कि अभी भारत की जो आबादी है उसका 65% हिस्सा, 65% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर आपको युवा वर्ग ही अगर अकेला वोट कर दे तो आप पूर्ण बहुमत, और मुझे तो लगता है कि 400 पार, जो बीजेपी ने जो नारा दिया था वो नारा सत्य हो सकता है अगर 65% युवा ही अकेले वोट कर दें। लेकिन फिर भी कांग्रेस युवाओं से तो मुझे लगता है कि बहुत दूर हो चुकी है। कांग्रेस ना युवाओं के सपनों को समझ पा रही है, कांग्रेस ना उनकी आकांक्षाओं को समझ पा रही है। कांग्रेस केवल और केवल एक ही राजनीतिक मुद्दे को लेके इस समय सत्ता के गलियारों में डटी हुई है। वो क्या है? पुरानी राजनीति, सिर्फ विरोध 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 और विरोध। लगभग 65% आबादी युवा होने के बावजूद भी देश में अगर आप युवा शक्ति को समझने में फेल हैं और उसकी आकांक्षाओं और उसकी सपनों को समझने में फेल हैं तो फिर आपकी नीतियां अस्पष्ट ही कही जाएंगी। आजकल का युवा क्या चाहता है? क्या चाहता है आजकल का युवा?
कुछ युवा चाहते हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा काम करना, कुछ चाहते हैं अच्छा रोजगार पाना, कुछ चाहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, कुछ आधुनिक शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ पुरानी राजनीति, विरोध। कांग्रेस ना कभी स्टार्टअप्स के लिए कोई रोड मैप लेके आ पाई, ना कभी रोजगार के लिए कोई ठोस योजना लेके आ पाई, ना टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में उसने कोई स्पष्ट दिशा दिखाई कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम ये काम करेंगे, हमारा रोड मैप ये है स्टार्टअप्स को लेके, हमारा रोड मैप ये है आगे आने वाले रोजगारों को लेके। विरोध करना एक अच्छी चीज है। राजनीति में विपक्ष का पहला काम होता है विरोध, परंतु विरोध भी तर्क संगत विरोध। केवल विरोध के लिए विरोध करना मेरे ख्याल से राजनीति में, भारतीय राजनीति में तो कभी किसी भी तरीके से सफल नहीं होने वाला है। ना अब जैसे युवा की जो सोच है, नए युवा की जो सोच है, उसको आप उसके सेंटिमेंट्स को आपको समझना चाहिए कि युवा क्या चाहता है। अब अगर हम बात करें विरोध की, तो कांग्रेस का एजेंडा केवल और केवल जो मुझे समझ में आता है और जो मैं आजकल देख रहा हूँ हर तरीके के न्यूज़ चैनल्स में, हर तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ट्विटर देखिए तो रंग दिया है कांग्रेस के कुछ ट्विटर में काम करने वाले जो लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उसको देखिए तो उनके अगर ट्विटर को आप खंगालेंगे तो वो जिस तरीके के स्टेटमेंट्स ट्विटर पे दिए जा रहे हैं उसमें केवल और केवल विरोध, और इस तरीके का विरोध जो कोई भी एक आम आदमी अगर उस विरोध, उनकी भाषा को, जो एक संयमित भाषा होती है, उस संयमित भाषा का भी प्रयोग नहीं कर रही है। अगर उस भाषा को आप चेक करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी मोदी का विरोध कर रही है कि नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी वो, नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी वो, विदेश नीति में नरेंद्र मोदी फेल, ये नीति में नरेंद्र मोदी फेल, आर्थिक नीति में नरेंद्र मोदी फेल। अरे भैया, सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन भाषा का संयमन तो रखिए। संयमित भाषा में विरोध कीजिए। पुराने नेताओं से कुछ शिक्षा लीजिए, जो पुराने कांग्रेस के पुराने एक से एक दिग्गज नेता है, जिनकी भाषा में इतना संयमित भाषा का प्रयोग करते थे। जो आपकी भाषा ऐसी लगती है कि जैसे रोड में जो चलने वाले लोग होते हैं, जो जिनको अब मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का नहीं यूज करना चाहिए। मतलब आपकी भाषा बहुत ही असंयमित भाषा में संयम बिल्कुल नहीं है। और जनता चाहती है कि कांग्रेस कुछ अच्छी योजना के साथ से आए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो योजनाओं का तो अभाव है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे करेंगे कैसे? रोड मैप क्या है आपका? वो रोड मैप तो आप बता ही नहीं रहे। रोड मैप कहाँ है आपका? रोड मैप कुछ भी नहीं है। बस हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब आप इनके विजन, जो रोड मैप और विजन, जो हमारा आज का मेन जो थंबनेल है, जो हमारा टाइटल है, विजन की बात करूँ, मुझे एक लोकसभा सदन का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट याद है, जो हर आदमी ने मेरे ख्याल से तो देखा ही होगा और बहुत कॉमन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलता होगा। पी चिदम्बरम का एक बयान था जब यूपीआई को बीजेपी सरकार लेके आई थी। लेके आने की एक प्लानिंग उन्होंने दिखाई कि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जिससे कि हर एक आम आदमी कहीं पे भी पेमेंट कर सकता है। जिस तरीके से पी चिदम्बरम, जो पूर्ववर्ती सरकार में वित्त मंत्री थे, स्वयं वित्त मंत्री थे, मतलब फाइनेंस आपके ही हाथ में था, आपको हर एक उसका क ख ग घ सारी चीजें A to Z हर चीज के बारे में आपको जानकारी थी। फिर भी आपने जिस तरीके का उपहास किया, और वह चीज आज साकार हो गई, और आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और हर छोटे से छोटी दुकान में, चाहे वो रोड के किनारे बैठकर सब्जी बेचने वाला हो, मोची हो, कोई पान की गुमटियां हो, कोई भी फल का ठेला हो, कोई भी आदमी, आप इस चीज का अनुभव कर रहे हैं कि यूपीआई किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ। वो रोड मैप कांग्रेस पार्टी में मिस्ड है।
पूरी तरीके से मिस। कहीं से भी कांग्रेस पार्टी एक भी रोड मैप, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो किसी भी दूसरी नीति हो, समाजवाद में ले लीजिए, धर्मनिरपेक्षता में ले लीजिए, एक स्टैंड कभी भी कांग्रेस नहीं लेती। आज एक स्टैंड, कल दूसरा स्टैंड, परसों तीसरा स्टैंड, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों तीसरे आदमी के साथ। तो जो कांग्रेस में जो नीति की, जो विजन की और मिशन की जो अस्पष्टता है, जो मैंने आपको एक अभी उदाहरण के साथ में समझाई है, ये बहुत भारी पड़ेगा कांग्रेस को, आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा। कांग्रेस का एजेंडा मोदी विरोध। क्या है? क्या मोदी विरोध? मोदी विरोध, मोदी विरोध। अरे मोदी भाई अभी 75 साल के हो गए हैं, और 5 साल, और मैं कहता हूँ 10 साल, ठीक है भाई 10 साल मान लेता हूँ, लेकिन 10 साल बाद क्या? आप क्या यही सोचेंगे कि आज मोदी चले जाएंगे, कल कोई दूसरा आ जाएगा? कल कोई दूसरा आ जाएगा, एक दूसरे रोड मैप के साथ में आ जाएगा, एक नया रोड मैप लेके आ जाएगा कि भाई अभी तक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की लीडरशिप में चल रही थी, अभी उनके रोड मैप जो है वो मोदी जी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मोदी जी बोलेंगे तो वही काम होगा, जैसा मोदी जी बोलेंगे वही होगा। लेकिन आने वाले समय में क्या? आने वाले समय में मोदी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हैं? प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उसके बाद कोई और आ जाएगा। आपका क्या? आपका रोड मैप कहाँ है? आप बिना रोड मैप के कैसे चुनाव जीत सकते हैं? बिना रोड मैप के चुनाव जीतना असंभव है भारतीय राजनीति में। कांग्रेस के पास अपनी कोई योजना नहीं है, मुझे तो नहीं दिखती। मैंने तो अभी तक कांग्रेस की कोई भी ऐसी योजना नहीं देखी जो जमीन पर साकार होती हुई दिख रही हो। कांग्रेस के पास में 3 राज्यों में सरकार है, मध्य प्रदेश, सॉरी माफ करना, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। 3 स्टेट में, तीनों स्टेट की आर्थिक स्थिति देखिए आज आप। क्या बोल के कांग्रेस पार्टी हिमाचल में आई थी, है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। कहाँ है ओल्ड पेंशन स्कीम? क्या बोला था आपने कर्नाटका में? कहाँ है वो सारे वादे? क्या वो धरातल पे आए? क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में, है? क्या हुआ राजस्थान में? क्या हुआ था मध्य प्रदेश में? आपके वादे कहाँ थे? थे ही नहीं, धरातल में वादे उतरे ही नहीं। आप मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध करते करते आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि मंदिरों से आपको पैसा मांगना पड़ रहा है कि मंदिर पैसा दें तो हमारी सरकारें चलें। सरकार के आप जो नौकर हैं, जो सरकार के सरकारी जो नौकर हैं, उनको आप क्या बोल रहे हैं कि अपनी सैलरी मत लीजिए, अभी मत लीजिए, बाद में ले लीजिएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। आर्थिक आर्थिक सुधार के लिए कोई विजन नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई विजन नहीं, डिजिटल इंडिया शिक्षा के लिए कोई विजन नहीं। सब जगह मोदी का विरोध, मोदी का विरोध। जनता सुन सुन के उनके कान पक चुके हैं। उनको चाहिए विजन। एक विजन होगा, आदमी आपके पीछे खड़ा हो जाएगा कि हाँ ये है मेरा विजन, हमको ये अचीव करना है। आदमी आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, जनता आपके पीछे खड़ी हो जाएगी कि हाँ ये विजन। अब 2024 का एक उदाहरण देखने लायक उदाहरण है। विजन बोलिए, चाहे आप उसको मिशन बोलिए, जो भी चीज बोलिए, लेकिन कांग्रेस ने एक चीज जनता की मानसिकता में स्थापित करने में सफल रही कि अगर भाजपा आएगी, और 400 का जो नारा है वो संविधान को बदलने का नारा है। भले ही वो था नहीं था, क्या था, उसकी गहराइयों में हम अभी नहीं जाएंगे। वो भविष्य में क्या करने वाले थे, क्या करना था उनका, वो अभी आज का विषय नहीं है, विषयांतर हो जाएगा। परंतु उस चीज का इम्पैक्ट ग्राउंड पे आया, और क्या उसका नतीजा आया कि आप 52 सीट से 99 सीट पे आए। एक विजन था, एक मिशन था। अब क्या है? कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं। विजन और मिशन बिल्कुल नदारत है। अब अगर हम भविष्य की योजनाओं का अभाव, ये भी एक टॉपिक हो सकता है कि भविष्य की योजना क्या है। बीजेपी तो 2047, वो तो हर भाषण में, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों,
चाहे उनके जितने भी दीगर जितने भी दूसरे मंत्री पद में बैठे हुए जो मंत्रीगण हैं वो हों, चाहे उनके जितने भी राज्यों में सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री हों, उनके कार्यकर्ता हों, सब एक चीज को हर जगह बोलते हैं कि 2047 में हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाना है मतलब एक मिशन, एक विजन, मिशन और विजन। तो लोग जुड़ते हैं, लोग जुड़ के अपने अपने देश को विकसित राष्ट्र की दिशा में ले जाने के लिए जो भी उनसे सहयोग हो सकता है वो सहयोग देने का प्रयास करते हैं, जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं। हर आदमी जुड़ना चाहता है। उनका आर्थिक दृष्टिकोण से देखें अगर तो जीएसटी में सुधार के बाद में जिस भी तरीके की जो भी चीजें हो रही हैं, उसके बाद सामाजिक सुधार के लिए जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, वैश्विक स्तर पर भारत का जिस तरीके से अब आप नकारें, आप विरोध करें कि नहीं आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं हुआ है, आपके कहने से नहीं है, आपके कहने से, विरोध करने से नहीं होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे कि जिससे कि एक आर्थिक सुधार आएगा? आप क्या करने वाले हो? आपका क्या विजन है? आप तो बताइए। सामाजिक न्याय के लिए आप क्या करने वाले हैं? बस यही कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी वैसा कर रहे हैं, मोदी जी यहाँ कर रहे हैं, मोदी जी वहां कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? आपका विजन कहाँ है? आपका मिशन कहाँ है? वो कहाँ है? वैश्विक स्तर पे डोनाल्ड ट्रंप, सरेंडर नरेंद्र, इस तरीके के अगर आपके कमेंट्स रहेंगे तो लोग एक समय के बाद में इन सारी चीजों से बोर हो जाते हैं। ये सारी चीजें लोगों को ग्रास रूट लेवल पे ये सारी चीजें का इम्पैक्ट नहीं होता राजनीतिक तौर से। आपका विजन क्या है? आप क्या करेंगे देश के लिए? आज चौथी अर्थव्यवस्था है जहाँ तक, हाँ चौथी अर्थव्यवस्था है भारत। चौथी अर्थव्यवस्था से केंद्र सरकार के सारे मंत्री, सारे नेता सब एक सुर पे बोलते हैं कि हम बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। अरे आप क्या करेंगे? आपका विजन बताइए। आप कुछ तो साक्ष्य दीजिए कि नहीं चौथी अर्थव्यवस्था नहीं है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसे खराब है? आप उसके कुछ साक्ष्य तो दीजिए, आप कुछ प्रूफ्स तो दीजिए जनता को। आप प्रूफ्स नहीं देंगे, बस विरोध की राजनीति मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके से चलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बिना स्पष्ट विजन और मिशन के कोई भी पार्टी जनता का भरोसा तो नहीं जीत सकती, कभी नहीं जीत सकती। अब सिर्फ विरोध और पुराने वादों से तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता, मुझे नहीं लगता। आपका क्या विचार है इस बारे में? आप जरूर कमेंट सेक्शन में आके इस बारे में आप अपने जो भी आपके विचार हैं वो जरूर बताएं। कांग्रेस को करना क्या चाहिए? अब कांग्रेस को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कांग्रेस को युवा लीडरशिप के ऊपर, मुझे जो लगता है कि कांग्रेस को युवा लीडरशिप के ऊपर में काम करना चाहिए कि युवाओं को आगे लाइए। जब युवा आगे आएगा तो आपका जो 65% आबादी है, मैं बोलता हूँ उसमें से 30% आबादी, 25% आबादी भी, अगर मैं मानता हूँ कि 25% आबादी भी अगर आपके पीछे आके खड़ी हो जाती है तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। दूसरा कि विरोध करना तो छोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस को विरोध करना तो छोड़ना ही पड़ेगा। और विरोध के अलावा जो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, वैश्विक तौर पे, हर प्लेटफॉर्म्स पे आपको स्पष्ट नीति के साथ में जनता के सामने आना पड़ेगा। आपकी नीतियां क्या है? अभी जो करंट जो आज की जो घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं को अगर हम देखें तो जेनजी क्या है? जेनजी युवा है। जेनजी युवाओं को ही जेनजी कहा जा रहा है, ठीक है। युवा को आप किस चीज के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं? युवा को इस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि युवा सड़कों पे आ जाएं और सरकार को बदल दें। अरे ये क्या तरीका है? सरकार को गिराने का एक डेमोक्रेटिक तरीका है। डेमोक्रेटिक तरीका मतलब उनको विजन दीजिए, उनको एक मिशन होना चाहिए कि हम आपके लिए ये करेंगे,
तब मोदी सरकार को आप इलेक्टोरल तौर से हरा सकते हैं। इलेक्टोरल तौर से मोदी को हराने के लिए आपको युवाओं को विजन देना पड़ेगा। विजन आपका कुछ है ही नहीं, कुछ विजन के नाम पे कुछ भी नहीं है। बीजेपी का तो विजन मैं बोलता हूँ जो मुझे समझ में आता है, 2047 में हम विकसित भारत मतलब कि हो सकता है हमारी इकोनॉमी दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे तो हम पहुंचने ही वाले हैं। जैसा कि सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, इंटरनेशनल पैरामीटर्स की बात करें और बाकी सारे जितने भी जीडीपी हो, इन्फ्लेशन रेट हो, महंगाई दर हो, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर में अगर देखें, सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको समझ में आता है कि भारत अभी आर्थिक तौर पे काफ़ी मजबूत स्थिति में है। परंतु कांग्रेस कांग्रेस भारत को इस स्थिति से और अच्छी स्थिति में, बेहतर स्थिति में लेके जाने के लिए क्या विजन लेके आ सकती है? वो विजन कहाँ है? वो विजन मिसिंग है। तो आज का इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।